इस तरीके का गंदा पानी यहाँ जो है लगातार आ रहा है और आप देख पा रहे हैं पानी जो है कितना दिखने में ही मतलब लग रहा है नाले का पानी है। Are we humans? Are we animals? नाले में से निकल के आ रही है। We are worse than animals. We've been treated worse than animals. सबकी हेल्थ खराब हो रही है, बच्चों की हेल्थ खराब। इतनी छुट्टियां हो गई हैं, एक महीने में 10 दिन बच्चा 15 दिन जा रहा है, बाकी दिन छुट्टी हो रही है हेल्थ की वजह से। हमारे सेक्टर चौड़ा गांव है, उसमें सिविल का वर्क किया था, नालियों को बनाया गया था ना, ड्रेन के साथ में पानी की लाइन भी थी, उसको डैमेज कर दिया गया। हमारा कम से कम 50% सेक्टर जो है बीमार है और डायरिया और डिफरेंट टाइप की जितनी भी स्टमक टाइप की ये बीमारी थी वो सारी उनको हो गई। पानी जो आ रहा है वो इतना बदबूदार और मटमैले रंग का आ रहा है जिसको हम मतलब वॉशरूम में भी यूज नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़, आप देख रहे हैं एच न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 23 के ए ब्लॉक में। ये कम्युनिटी सेंटर है यहाँ का। मेरे साथ यहाँ के पदाधिकारी भी मौजूद हैं जो RWA के पदाधिकारी हैं। यहाँ पर समस्या बनी हुई है लगातार गंदे पानी की। घरों में लगातार गंदा पानी आ रहा है, पानी में बदबू है। पानी आप सोचिए, आप पीने की बात तो दूर है, आप उसको नहाने या धोने या बर्तन साफ़ करने या कपड़े धोने के लिए भी जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये समस्या लगातार यहाँ बनी हुई है। पदाधिकारियों ने शिकायतें भी की हैं, कई जगह जो है काम किया भी गया है, मतलब इसका सलूशन निकाला गया है, काम चल रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह जो है लोग ग्रसित हैं समस्या से। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी के साथ बीमारियां भी फैल रही हैं। यहाँ काफ़ी जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या काफ़ी जो हर एक लेवल से जो लोग आते हैं, हर एक उम्र के जो लेवल से लोग आते हैं, बीमार भी चल रहे हैं लगातार। किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को जो है टाइफॉइड की समस्या हुई है। कारण क्या है? कारण है ये गंदा पानी। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ आए हैं कम्युनिटी सेंटर में। हम सेक्टर 23 के खड़े हैं। यहाँ जो RWA के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्या है और क्यों ये गंदा पानी यहाँ लगातार जो है आ रहा है। नमस्कार सर। मैं VK शर्मा, सेक्टर 23 प्रेसिडेंट। जी सर। हमारे यहाँ कम से कम लगभग एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है जी। उसकी बार बार शिकायत नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक किया, कुछ तक उन लोगों ने कुछ सुधार किया, उसके बाद भी पानी की स्थिति हम सामान्य नहीं मान रहे। आगे भविष्य में पता नहीं इसी तरह चलेगा या नहीं चलेगा। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारा सेक्टर 23 का जो पानी की सप्लाई है वो शुद्ध हो। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ काम चला था UPPCL के द्वारा, उसके बाद जो है ये पाइप लाइन तोड़ दी गई या गलती से उनसे टूटी है, ऐसा कुछ? हमारे सेक्टर चौड़ा गांव है, उसमें सिविल का वर्क किया था, नालियों को बनाया गया था ना, ड्रेन के साथ में पानी की लाइन भी थी, उसको डैमेज कर दिया गया। उसी कारण यह अधिकारी लोग जाने किस कारण हमारे गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। मैं उमा त्रिपाठी RWA की पैटर्न हूँ, मैं सेक्टर 23 की। हाँ जी, क्वेश्चन यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या आई थी और लाइनें जुड़ गई थी आपस में, क्या प्रॉब्लम हुआ, और अथॉरिटी ने भी काफ़ी प्रयास किया ठीक करने के लिए। और इससे क्या हुआ, जो लाइन जुड़ी उसमें गंदा पानी आना जो शुरू हुआ वो उन्होंने शुरुआत में ध्यान नहीं देने की वजह से हमारा कम से कम 50% सेक्टर जो है बीमार हो गया। और डायरिया और डिफरेंट टाइप की जितनी भी स्टमक टाइप की ये बीमारी थी वो सारी उनको हो गई। हम ये डिमांड करते हैं कि जो लाइनें हैं वो बहुत जर्जर अवस्था में हैं और उनमें क्या होता है, जंग रस्ट इतना आता है तो वो कितना भी साफ़ करेंगे फिर भी आएगा, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो हम ये ज़रूर कहते हैं इन लाइनों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पानी एक ऐसी बेसिक नीड है जो हर आदमी को ज़रूरत है और उसके बिना जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है। तो इसलिए हम बहुत उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस समस्या को दूर किया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि जो सेक्टर 22 है और 23 की जो लाइन है, पाइप लाइन है, वो एक है, इसके कारण भी मतलब समस्या रहती है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से ये समस्या आ रही है और हर ब्लॉक के अंदर ये प्रॉब्लम है। हर घर में लोग बीमार पड़े हैं और पानी के कारण। पानी जो आ रहा है वो इतना बदबूदार और मटमैले रंग का आ रहा है जिसको हम मतलब वॉशरूम में भी यूज़ नहीं कर सकते। खाने पीने के लिए तो रोज़ के खाने पीने के और घरेलू उपयोग के जितना भी काम है हम उसके लिए बड़ा कष्ट हो रहा है और जगह जगह लोग अपनी शिकायतें कर रहे हैं। हर लेवल पे हमने शिकायत किया है, लेकिन काम हो रहा है। पहले तो यही पता नहीं चल पाया कि ये फॉल्ट है कहाँ पर। उन्होंने जगह जगह खुदाई करके आइडिया लगा के उसको पता लगाया क्या है। बाद में इनको आइडेंटिफाई हुआ कि
कि ये समरविल स्कूल के पास एक ड्रेन मिक्सअप हो गई जो नाले के पास जा रही थी, वहाँ से पानी कंटामिनेट हुआ। तो अभी सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई रूटीन चेकअप, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइप का कोई प्रोग्राम होना चाहिए, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि भाई बरसात से पहले या पीरियडिकली इसकी कोई जांच होनी चाहिए, जिससे ताकि समय समय पर ये नहीं कि एक बार ही लगा दिया तो उसके बाद चलते आ रहे हैं, किसी को कोई देखने वाला ही नहीं है। जब प्रॉब्लम आती है तब चारों तरफ भागते हैं, उस टाइम समस्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं सुषमा सिंह एज एडवाइज़र RWA सेक्टर 23। इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, इतने दिनों से सब लोग उसका प्रयास कर रहे हैं ठीक करने का, तो नहीं हो पा रही है। तो मेरी समझ से कि यहाँ की जो लाइनें हैं, पानी की लाइनें काफ़ी पुरानी हो गई हैं, तो मुझे लगता है शायद उसके अंदर भी कुछ मतलब गाद टाइप की जमा जो हो जाती है वो सब जमा हो गई या डैमेज हो गई हैं, इसलिए जगह जगह से उसमें रिसाव होता है और दूसरा पानी भी उसमें गंदा पानी हो जाता है। तो मेरी समझ है कि लाइनें अगर चेंज करा दी जाए तो शायद समस्या का हल अच्छे से हो जाएगा। जब ये पानी गंदा आता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? कहीं बाहर से पानी ले करके या इधर उधर करके बस वाटर टैंकर मंगा करके ऐसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो वो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता होगा आपको डेली बेसिस पे। वो तो पड़ता है, पीने का पानी भी बाहर से लेते हैं, सब वही लेते हैं, घर का पानी तो कुछ वो सारे लोग कर भी नहीं पाते, कोई कोई पी लेता है। तो उससे फिर मेरे घर में भी बच्चे बीमार हुए हैं, हम लोग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में हुए, जब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हम लोग पहले ही अपने पानी बाहर का मतलब बिस्लरी वगैरह पीना शुरू कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि इस तरीके का गंदा पानी यहाँ जो है लगातार आ रहा है, और आप देख पा रहे हैं पानी जो है कितना दिखने में ही मतलब लग रहा है नाले का पानी है, बदबूदार इसमें मतलब स्मेल है। आप सोचिए इस पानी को आदमी पीने की छोड़िए, इस पानी को आदमी इस्तेमाल भी मतलब किसी भी लेवल पर नहीं कर सकता। आप देख पा रहे हैं कि ये किचन के अंदर जो है टैप इन्होंने जैसे खोला तो वहाँ पर ये पानी आया और इन्होंने जो है फ़ोटोज़ ली हैं। पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा ये पानी है, और ऐसे पानी की तो मतलब घर में अगर आ भी जाए तो आदमी पूरे घर के अंदर स्मेल फैल जाए, तो पीने की और यूज़ करने की तो बात ही नहीं बनती। ब्राइटनेस फुल करिए। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर किसी एक और घर से ली गई है। यहाँ भी देखिए लगातार जो है गंदा पानी आ रहा है। ये जो है बाथरूम की तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं कितना गंदा ये पानी है। पानी के अंदर ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गंदा बदबूदार। ये देखिए अभी की कंडीशन है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ काम हुआ है पानी का, मतलब इसको जो है उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पानी अभी भी देखिए, पानी अभी भी देखिए ऐसा है, पानी अभी भी गंदा है, बदबूदार है। पानी देखिए बिल्कुल पीला पानी है, ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस पानी को भी इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता घर में, बिल्कुल भी नहीं कर सकता किसी भी यूज़ के लिए। पीने के तो आप भूल ही जाएं। अभी भी ऐसा पानी जो है लगातार यहाँ आ रहा है, जबकि काम चल रहा है उसके बाद भी अभी भी ऐसा पानी यहाँ लगातार आ रहा है। गंदा पानी है, बिल्कुल बदबूदार ये पानी है। उसके अंदर देखिए बबल्स भी बने हुए हैं पानी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा गंदा ये पानी है। कोई कैसे ऐसे पानी को इस्तेमाल कर सकता है? और ऐसे पानी को आदमी पिएगा तो बीमार तो होगा ही, इस्तेमाल भी करेगा तो बीमार होगा ही, नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल करेगा। पर ऐसे पानी को आदमी ऐसे पानी के लगातार टच में भी रहेगा तो बीमार होगा ही होगा। सोल्यूशन परमानेंट नहीं है ये परमानेंट सॉल्यूशन जब है जब ये नई पाइपलाइन डाल दें। पुरानी हो चुकी हैं सारी लाइन, पुरानी तो कह रहे हैं गल गई वही कनेक्ट हो रही है ना सीवर से। उसमें ही हाँ गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। हाँ पानी गंदा, उसी को रिपेयर कर रहे आप ये हैं। कुछ दिनों के बाद फिर यही समस्या आएगी। सारे घरों की लाइनें चेंज हो चुकी है, सब लोग कुछ दिनों के बाद यही समस्या आएगी फिर दोबारा से। आपका ये है कि नई पाइपलाइन डाली जाए, नई पाइपलाइन डाले और 23 सेक्टर की पूरी अलग से सेपरेट हो, ना 22 से कनेक्ट हो ना 24 से कनेक्ट हो, कहीं से कनेक्ट ना हो। हमारा 23 की बिल्कुल सेपरेट लाइन हो, क्योंकि आपकी 22 और 23 की एक ही है शायद। 22, 23, 24 की सब एक कर रखा है इन्होंने। बीच में नाला पड़ता है, बहुत बड़ा नाला है। उस नाले में क्या होता है वो सारा गल जाता है ना, वो कनेक्ट हो जाता है। सीवर लाइन और वाटर पाइपलाइन साथ में क्यों चलती है? अगर कहीं पे भी
प्रॉब्लम भी आती है तो एटलीस्ट मिक्सिंग तो ना हो, बंदा तो बीमार नहीं पड़ेगा। वी आर ह्यूमंस, तो इंसानों की तरह तो हमें ट्रीट कीजिए कि सीवर लाइन और वो चीज़ साथ में क्यों डाली जाती है, दोनों अलग होनी चाहिए। चलो बाय फॉल्ट कहीं टूट जाता है, कुछ भी होता है, तो कम से कम गंदा पानी तो हमें पीने ना पड़े। आज इतनी बुरी हालत है, उल्टियाँ, बुरे हाल, उल्टियाँ, दस्त, जो बुरी हालत हुई है हमारे घर में सबकी, हमें पता है हमने क्या झेला। इतनी गंदी तरह पेट, और अभी टंकियाँ साफ़ कराई हैं, इतनी गंदी स्मेल थी टंकियों के अंदर कि मतलब आप उल्टी कर लोगे टंकी की स्मेल सोच के। काला पानी था, इतना गंदा पानी आ रहा है। तो मतलब हम लोग अब किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं हम लोग कि हमारी ये हालत हो जाए। अभी ह्यूमंस, अभी एनिमल्स, नाली में से निकल के आ रही वी आर वर्स देन एनिमल्स, वी बीन ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स, कि हम लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं हम लोग। People have been asking for lab testing as well, right? Yeah, we are asking for that. Just get it lab tested कि क्या पानी आ रहा है, how much germs are there, what are we drinking. यही पानी फिल्टर होके हमारे यहाँ आता है, वही हम खाने में यूज़ कर रहे हैं। We are just taking that same water. Please get it tested. And we've been requesting it for that for a long time now. Please get it tested. They're not testing it. Nobody's testing it. Nobody's testing it. और हमें पता है बच्चों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो दुकान से बच्चे वापस आते हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, वहाँ दस्त हो रहे हैं बच्चों को, बुरी हालत, दिक्कतें हो रही हैं। पहले येलो आ रहा था, बिल्कुल गंदा आ रहा था। अभी क्या है कि अभी थोड़ा क्लीन है, लेकिन फिर भी गंदा ही है, हाँ, पीने लायक अभी नहीं है। बीमारियां ही फैल रही बताया जा रहा है। हाँ, बीमारियाँ बहुत फैल रही है सोसाइटी में, तो बहुत सारे लोग ही बीमार हो रहे हैं। तो कोई कंप्लेंट वगैरह की आपने? नहीं, कंप्लेंट नहीं है, अब क्या करें हम लोग, तो बस अब देख रहे हैं कब तक क्लीन होता है, कब तक नहीं होता है। ठीक है, तो तब तक कैसे मतलब पानी पी रहे हैं, फिर कैसे इंतजाम कर रहे हैं पानी का? ऐसे आरओ से निकाल के उबाल करके फिर उसको ठंडा करके, बहुत टाइम लगता होगा। हाँ फिर उसको कर रहे हैं। अभी मैंने सोचा कि बिस्लरी मंगाती हूँ, उससे देखते हैं एक क्योंकि बार। गर्मी का समय है, पानी ठंडा कब तक होगा फिर वो? हाँ, उसमें टाइम लग रहा है, बहुत लग रहा है। ठीक है, तो इस पानी को इस्तेमाल किस चीज़ लिए कर रहे हैं आप? किसी के लिए नहीं कर रहे हैं? कपड़े धोने वगैरह के लिए नहीं? नहीं, इस्तेमाल तो हो ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन यह है कि हेल्थ पे सबको फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका प्रशासन से क्या आप चाहते हैं? प्रशासन पे यही है कि क्लीन वाटर मिले। अब ड्रेनेज ये सब तो हो रहा है, बारिश भी हो रही है, गंदगी तो होती है, लेकिन पानी में थोड़ा क्लीननेस हो तो अच्छा रहता है। सबकी हेल्थ ख़राब हो रही है, बच्चों की हेल्थ ख़राब, इतनी छुट्टियां हो गई हैं, 1 महीने में 10 दिन बच्चा 15 दिन जा रहा है, बाकी दिन छुट्टी हो रही है हेल्थ की वजह से। तो यही चाहिए कि क्लीन हो जाए। पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, गंदा पानी आ रहा है जी। तो क्या इसका मतलब सोल्यूशन निकला है या अभी भी गंदा पानी लगातार आ रहा है? हमारे प्रेसिडेंट साहब ने काफ़ी हद तक तो सॉल्यूशन निकाल ही दिया है, पर एक आध अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी पूरी हो जाएगी ठीक है, मेरे हिसाब से। कंप्लेनिंग एज ऑफ नाउ आल्सो कि द वाटर इज नॉट क्लीन येट। Few houses could be a concern, I agree. Well, they are working on it. The RWA team is working on it. I don't see any trouble why there should be a problem. So what are the main key concerns, like why this water is like not contaminated as of now? See, the water has to be contaminated somewhere. That's how the complaints are coming. But yeah, the authorities are fixing it up. RWA is working on it, and RWA is extremely strong with Sector 23. We got a general secretary, we got a president, we got everybody, all of us. So me being an advisor. As a local of this vicinity, you might be acquainted about the reasons why the contamination is there. So what are the key reasons? I think the pipeline got bursted, water got mixed with one and the another. That's how it happened. We cannot say it's a man's fault or something. It just happened, accidental. So that's how it took place probably. The permanent solution has not been given yet, right? More or less it has. More or less. Like my household doesn't have a problem with water. But few must be having, so we are trying to fix that up. So what do you like as of now from the administration? What is your demand as a member of this vicinity? See, as a member of this vicinity, I feel that the authorities should work faster and smarter rather than trying to go slow about it, because water can affect your kidneys, your liver, and there can be bad health hazards. That has to be fixed and sorted ASAP, you know, as per what I feel. नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं ए ब्लॉक सेक्टर 60 का निवासी हूँ और यहाँ पे 25 सालों से रह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पानी की जो दिक्कत है, पीने का जो पानी है बहुत ही ख़राब आ रहा है, जिससे आधे से ज़्यादा सेक्टर वासी जो है बीमार चल रहे हैं, उनको डायरिया हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पेशली भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक हूँ और उन्हीं का वोट देता हूँ, लेकिन अगर इस सरकार में भी अगर पानी जैसी भी चीज़ हम मुहैया नहीं करा जा रही है आम जनता को, तो ये बड़े दुख की बात है।
मैं मोदी जी से और मिस्टर योगी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने नेताओं को बोल करके इस पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी निपटारा कराएं और यहाँ के जो निवासी सेक्टर वाले इनको अच्छा सा स्वच्छ पानी प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सेक्टर 23 के जो है RWA के पदाधिकारी हैं उन सबसे बात की। हमारे पीछे सभी लोग मौजूद हैं अभी भी। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे ही बात की। सभी की यही समस्या है कि गंदे पानी की जो है दिक्कत जो अभी भी बनी हुई है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, लगातार जो है कंप्लेंट की जा रही है, काम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है परमानेंट सोल्यूशन इस समस्या का नहीं निकाल पाए हैं। जो प्रशासन है वो उस पर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सेक्टर 22 है और 23 है और 24 भी है, उनकी एक कॉमन पाइपलाइन है, वो कॉमन पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए। इनकी डिमांड है कि सेक्टर 23 की जो पाइपलाइन है वो अलग से होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पूरी पाइपलाइन बदली जानी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी पाइपलाइन है वो जर्जर हालात में है, उसमें जंग लग चुके हैं, जिसके कारण पानी का रिसाव होता है और पानी का जो नाला साथ में है उसका पानी मिक्स होके उस जो साफ़ पानी की सप्लाई है उसके साथ मिक्स होकर जो घरों तक पहुँच रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं और साथ ही साथ लोगों की डिमांड भी है कि लैब टेस्टिंग जो है इस पानी की रूटीनली करानी चाहिए, जिससे कि पता लगे कि पानी स्वच्छ आ रहा है या नहीं आ रहा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं हिमांशु धनखड़, सेक्टर 23 नोएडा।